जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा का श्रवण आप करेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और चलिए अब आज की यह कथा आरंभ करते हैं। तो देखिए, यह संवाद चल रहा है माँ पार्वती और भगवान गणेश के बीच। तो पार्वती मैया ने गणेश भगवान से पूछा कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। हे गणेश, मुझे बताओ। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का आपसे वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से सुने। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए जिससे कि तूने अपने शरीर को भी जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सोच का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। और इस प्रकार का वरदान देकर भगवान गणेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया और उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती और मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या भी करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप तो दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया और जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको मैंने सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण
जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया और उन्हें इस व्रत का फल भी मिला। युद्ध में उनकी विजय हुई। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हे गणेश भगवान, अगर आज की यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान करना। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री गणेश भगवान की दूसरी कहानी। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। उसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। उस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। भगवान गणेश की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते सबको देना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए चौथ माता की जय।